नमस्कार, मैं वीणा मिश्रा कक्षा 12वीं वितान से पाठ 2 जूझ के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हूँ। यह पाठ बहुत ही लंबा है और इसके अंतर्गत बहुत से बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, तो सुविधा की दृष्टि से हमने इसे 2 भागों में बांटा है और आज प्रथम भाग के अंतर्गत कुछ प्रश्न लेकर यहाँ प्रस्तुत हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री आनंद यादव जी। तो चलिए सफ़र में चलते हैं। पहला प्रश्न है मुहावरे और उनके अर्थ की सही जोड़ी। तो पहले कॉलम में आप देख सकते हैं मुहावरे हैं और दूसरे में उसके अर्थ हैं। तो मेरे साथ आप भी वीडियो पॉज करके सही मिलान कर सकते हैं। पहला मुहावरा है हड्डी पसली एक कर देना। इसका अर्थ है बहुत पिटाई करना। दूसरा मुहावरा है ताक में रहना, जिसका सही अर्थ है अवसर की तलाश में रहना। तीसरा मुहावरा है हाथ न लगना। इसका अर्थ है कुछ भी प्राप्त न होना। चौथा मुहावरा है गड्ढे में ढकेलना। इसका अर्थ है बर्बाद करना। पांचवा मुहावरा है हजामत बनाना, जिसका अर्थ है डांटना डपटना। छठवां मुहावरा है बलि चढ़ाना, जिसका अर्थ है जीवन नष्ट कर देना। सातवां मुहावरा है कुत्तों की तरह बर्ताव करना, अर्थ है बिल्कुल भी देखभाल न करना। आठवां मुहावरा है नजरों के सामने रखना, जिसका अर्थ है हमेशा निगरानी करना। नौवां मुहावरा है हल्ला बोलना, अर्थ है शत्रु पर टूट पड़ना। 10वां मुहावरा है भूत सवार होना, अर्थ है कोई काम करने के लिए पागल होना। अब यहाँ पागल होने का शाब्दिक अर्थ ना लें आप। पागल होना मतलब किसी काम का जुनून सवार होना। 11वां मुहावरा है पिसते रहना, जिसका अर्थ है निरंतर तकलीफ भोगते रहना। 12वां मुहावरा है मन खट्टा होना, अर्थात बहुत अफसोस होना। 13वां मुहावरा है नए पंख निकलना, अर्थ है नया उत्साह पैदा होना। 14वां मुहावरा है पसीना छूटना, अर्थ है बहुत परेशान हो जाना। तो ये थे मुहावरे और उनकी सही जोड़ी। दूसरा प्रश्न है जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यहाँ बाबा से लेखक ने किसकी ओर इशारा किया है? पहला ऑप्शन है पिता, दूसरा दादा, तीसरा परदादा, चौथा भाई। सही उत्तर है दादा। तीसरा प्रश्न है लेखक के मन में पढ़ाई की इच्छा क्यों थी? क खेती में उन्हें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। ख वे पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहते थे। ग वे कोई धंधा कारोबार करना चाहते थे। घ उपर्युक्त तीनों। सही उत्तर है उपर्युक्त तीनों। चौथा प्रश्न है लेखक के पिता ईख पेरने का काम किस त्योहार के बाद शुरू कर देते थे? दशहरा, दिवाली, होली या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दिवाली के बाद। पांचवा प्रश्न है लेखक के पिता के अनुसार जल्दी ईख पेरने का क्या फायदा होता है? का जल्दी खेती के काम से फुर्सत मिल जाती है। ख इस काम से फुर्सत होकर वह दूसरे खेतों में मजदूरी करना चाहते हैं। ग ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। घ इस समय ईख का रस गाढ़ा रहता है। सही उत्तर है ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। छठवां प्रश्न है जब बाकी खेतों में भी कोल्हू चलने लगता है तो गुड़ की कीमत पर क्या असर पड़ता है? क कीमत कम हो जाती है। ख कीमत ज्यादा हो जाती है। ग कीमत स्थिर रहती है। घ उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है कीमत कम हो जाती है। सातवां प्रश्न है गांव के बाकी किसानों के अनुसार यदि ईख ज्यादा दिन तक खेत में खड़ी रहती है तो उसका क्या असर नहीं होता है?
क, गुड़ ज्यादा निकलता है। ख, ईख के रस में पानी की मात्रा कम हो जाती है। ग, ईख का रस गाढ़ा हो जाता है। घ, कीमत ज्यादा मिलती है। उत्तर है घ, कीमत ज्यादा मिलती है। 8वां प्रश्न है, गांव में सबसे पहले कोल्हू किसके खेत में चलता था? क, विठोबा अन्ना। ख, दत्ताजी राव सरकार। ग, लेखक के पिता। या घ, मास्टर जी। सही जवाब है लेखक के पिता के खेत में। 9वां प्रश्न है, लेखक ने अपने पढ़ने की इच्छा मां के समक्ष ही क्यों व्यक्त की? क, मां पिताजी को समझा सकती थी। ख, मां लेखक की पढ़ने की तड़पन को समझती थी। ग, मां लेखक की हर बात मानती थी। घ, मां की बात को कोई नहीं टाल सकता था। सही जवाब है मां लेखक के पढ़ने की तड़पन को समझती थी। 10वां प्रश्न है, पढ़ने लिखने की बात पर जंगली सुअर की तरह कौन गुर्राता था? क, लेखक के दादा। ख, लेखक के पिता। ग, लेखक के मास्टर जी। घ, गांव के मुखिया। सही जवाब है लेखक के पिता। 11वां प्रश्न, लेखक ने पढ़ने के लिए पिता के सामने किसके माध्यम से अपनी बात रखी? क, मां। ख, मास्टर जी। ग, दत्ताजी राव सरकार। घ, स्वयं। सही जवाब है दत्ताजी राव सरकार के माध्यम से। 12वां प्रश्न है, लेखक की मां उसे कौन सी कक्षा तक पढ़ाने के लिए तैयार थी? क, 10वीं। ख, 12वीं। ग, 7वीं। या घ, 8वीं। सही जवाब है 7वीं। प्रश्न 13, लेखक की पढ़ाई बंद करवाने के पीछे लेखक के पिता का क्या स्वार्थ था? क, वह सारा दिन आजादी से घूमना चाहता था। ख, वह खेती के कामों से बचना चाहता था। ग, वह अपना वक्त बाजार में रखमा बाई के पास गुजारना चाहता था। या घ, उपर्युक्त तीनों। सही जवाब है उपर्युक्त तीनों। प्रश्न 14, लेखक के अनुसार वह कितने महीनों में 5वीं की तैयारी कर सकता था? क, 6। ख, 5। ग, 4। और घ, 2। सही जवाब है 2 महीनों में। 15वां प्रश्न, लेखक चाहता था कि उसके पिताजी को यह न पता चले कि उसने दत्ताजी राव से पिता की शिकायत व पढ़ने की बात कही है। इसके पीछे निम्न में से गलत तर्क कौन सा है? क, लेखक के पिता लेखक के पढ़ने से चिढ़ते थे। ख, लेखक के पिता दत्ताजी राव को पसंद नहीं करते थे। ग, यदि उन्हें पता चलता तो वह लेखक और उसकी मां को डांटते और पीटते। घ, क और ग दोनों। तो सही जवाब है लेखक के पिता दत्ताजी राव को पसंद नहीं करते थे। ये जवाब गलत है। 16वां प्रश्न है, गणपा संबोधन किसने किसके लिए दिया है? क, दत्ताजी राव सरकार ने लेखक के पिता के लिए। ख, लेखक के पिता ने लेखक के लिए। ग, लेखक ने अपने पिता के लिए। या घ, लेखक की मां ने अपने पति के लिए। सही जवाब है लेखक के पिता ने लेखक आनंद यादव के लिए गणपा संबोधन दिया है। प्रश्न 17, देसाई के बाड़े का बुलावा लेखक के पिता के लिए सम्मान की बात क्यों थी? क, वह गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ख, उनके पास काफी धन था। ग, वे लेखक के पिता को बहुत आदर देते थे। घ, वे बहुत शिक्षित थे। सही जवाब है वे गांव के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। 18वां प्रश्न है, दत्ताजी राव सरकार लेखक के पिता को किस नाम से संबोधित करते थे? क, गणपा। ख, रत्नाप्पा। ग, जकाते। या घ, आनंदा। सही जवाब है रत्नाप्पा। 19वां प्रश्न, यदि लेखक के पिता उसे नहीं पढ़ाते हैं
तो दत्ताजी राव ने किस तरह लेखक का साथ देने का भरोसा दिलाया? क, उसे पैसों की मदद करके। ख, उसे अपने साथ रख कर पढ़ाने की बात कहकर। ग, उसे पढ़ाई के लिए कहीं बाहर भेजने की बात कहकर। घ, घर में उसे शिक्षा प्राप्त करवाने की बात कहकर। सही जवाब है उसे अपने साथ रखकर पढ़ाने की बात कहकर। 20वां प्रश्न, लेखक के पिता के अनुसार लेखक को कौन सी गलत आदत नहीं लगी थी? क, सिनेमा देखना। ख, खेलने जाना। ग, खेती और घर में बिल्कुल ध्यान न देना। या घ, सारा दिन दोस्तों के साथ घूमना। सही जवाब है सारा दिन दोस्तों के साथ घूमना, ये आदत नहीं थी। 21वां प्रश्न, लेखक बचपन में पैसे कैसे कमाता था? क, ढोर चराकर। ख, फसल बेचकर। ग, कंडे और चारा बेचकर। घ, उपरोक्त सभी। सही जवाब है कंडे और चारा बेचकर। 22वां प्रश्न, लेखक के अनुसार उसने निम्न में से कौन सा काम नहीं किया है? मेले में पटा पर पैसे लगाए थे। ख, कंडे बेचकर अपने लिए नए कपड़े बनवाए थे। ग, लड़कों के साथ शहर घूमने गया था। या घ, एक बार सिनेमा गया था। सही जवाब है लड़कों के साथ शहर घूमने गया था, ये काम लेखक ने नहीं किया। 23वां प्रश्न, लेखक पहली बार 5वीं कक्षा में क्यों फेल हो गए थे? क, उनका पाठशाला जाना बंद करा दिया गया था। ख, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ग, उन्होंने परीक्षा में 2 पेपर नहीं दिए थे। घ, पढ़ने में उनकी रुचि नहीं थी। सही जवाब है उनका पाठशाला जाना बंद करा दिया गया था। 24वां प्रश्न है, लेखक के पिता ने विद्यालय भेजने के लिए लेखक से निम्न में से कौन सा वचन नहीं लिया? क, विद्यालय जाने के पहले खेत में पानी लगाना होगा। ख, छुट्टी के बाद घर पर बस्ता रख सीधे खेत में जाना होगा। ग, विद्यालय से लौटकर 1 घंटा ढोर चराना होगा। घ, जानवरों को खली भूसी खिलानी होगी। सही जवाब है जानवरों को खली भूसी खिलानी होगी, यह शर्त या वचन नहीं लिया था। 25वां प्रश्न, लेखक के पिता ने किस समय पाठशाला से गैरहाजिर होने की शर्त रखी? क, जब घर पर कोई बीमार हो। ख, खेतों में ज्यादा काम हो। ग, ज्यादा बारिश हो रही हो। या घ, घर में मेहमान आए हुए हों। सही जवाब है जब खेतों में ज्यादा काम हो। 26वां प्रश्न, मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू, यह कथन किसका व किसके लिए है? क, दत्ताजी राव का रत्नाप्पा के लिए। ख, गड़पा का रत्नाप्पा के लिए। ग, रत्नाप्पा का अपने बेटे के प्रति। या घ, लेखक की मां का अपने पति के प्रति। सही जवाब है रत्नाप्पा का अपने बेटे के प्रति, अर्थात लेखक के पिता का लेखक के प्रति। तो प्रथम भाग में हम 26 प्रश्न कर चुके हैं। अगले भाग में पुनः हम कुछ प्रश्न करेंगे, तो दूसरे भाग में अवश्य शामिल हों और उसे भी हल करें, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न परीक्षा का प्रथम और प्रमुख अंश है। धन्यवाद।